नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। जिस तरह से नगर निकाय की चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद सभी लोग अपना दांव आजमाने के लिए निकल पड़े हैं और इसी कड़ी में आज नामांकन करने जा रही हैं मेयर पद के चुनाव के लिए, मेयर पद के दावेदारी के लिए ममता कुमारी जी। और उसी कड़ी में हम उनके साथ मौजूद हैं और बात करेंगे उनसे कि आज किस तरह से वो अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं और क्या सोच लेकर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं और समाज के लिए अच्छा काम करने की सोच लेके जा रही हैं। तो बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, आप हमारे लिए समय निकाला आपने। आज नामांकन की तारीख है और किस तरह से आज दिनचर्या शुरू करने जा रही हैं आप? अभी हम अपना घर से निकलेंगे तो मंदिर जाएंगे। मंदिर में मेरा पूरा साथी वहीं सब इकट्ठा होंगे और वहाँ से हम रिक्शा से, चूँकि हम लोग मज़दूर नेता हैं, हम लोग मज़दूर का काम करते हैं, मज़दूर हमारा बेस है, मज़दूरी के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद नगर निगम का नामांकन है मेयर पद का, तो हम वहीं से अपना दिन का शुरुआत करेंगे। आज जिस तरह से दिनचर्या की शुरुआत की, हमने देखा कि आप उठी और माता जी को प्रणाम की, पिताजी को प्रणाम किया। डेली का मेरा रूटीन है, ये मेरा डेली का रूटीन है। एक महिला नेत्री, पहले पूजा रूम, उसके बाद माँ पापा का दर्शन, प्रणाम। एक महिला नेत्री होने के नाते क्या सोचती हैं, किस तरह से समाज में महिलाओं का राजनीति में आना किस तरह से होता है और आप क्या सोच लेके आई हैं? जैसे कि देखिए, महिलाएं घर में भी एक हक निभाती है, अपना बाल बच्चा, पति, सास ससुर, पूरा परिवार को जोड़ के रखती है। इसी तरह राजनीतिक में भी आने के बाद वो अपना सारा सब कुछ देख लेगी, घर भी बाहर भी, और सब कुछ सुविधा से कर लेगी। क्योंकि आपके पतिदेव भी राजनीति फील्ड में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, उसका भी एक साथ, उसका भी सहयोग उनका जो मिलने का है, बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथ हम 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम जाते हैं। हम महिला संगठन चलाते हैं। अब महिला संगठन में काफ़ी दिन से सक्रिय हैं जी। तो आपके लिए प्रमुख जो कार्य होंगे मेयर पद के चुनाव जीतने के बाद, मेयर पद ग्रहण करने के बाद, उसमें सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि कटिहार नगर निगम को बहुत स्वच्छ बनाएंगे, बहुत स्वच्छ। काहे कि देखिए, हम लोग यहाँ नाला, रोड, पानी, जल जमाव का निकासी करवाएंगे। काहे कि देखिए, घर से निकलने में इतना कठिनाई होता है हम लोग को कि घर से निकल नहीं पाते हैं। 4 बूंद वर्षा पड़ा तो पूरा शहर जलमग्न। तो सबसे पहला काम रहेगा कि जल निकासी। आज जिस तरह से आप निकल रही हैं या प्लान किया होगा, क्या रूट प्लान किया है, किस तरह से आपने सोचा है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगी? आज कहाँ से दिन की शुरुआत करेंगी? आज घर से निकलेंगे तो पहले मंदिर से मेरा शुरुआत होगा। रैली निकल, हाँ, रैली। वो भी हम मजदूर नेत्री हैं, इसलिए हम रिक्शा से जाएंगे। मेरा सभी साथी टोटो से, कोई पैदल। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम BMW चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ आपसे कि हम सभी महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को नगर निगम में महिला उम्मीदवार बनने का मौका मिला है और हम कटिहार को बहुत अच्छा ढंग से चलाएंगे। नगर निगम को आज हम लोग 10 साल से तो झेल रहे हैं इस नरक को। नगर निगम में पैसा भर रहे हैं, नगर निगम का सुख नहीं मिल रहा है हम लोग को। आज हम जब से बनेंगे उसके बाद हम नगर निगम को, कटिहार नगर निगम को बिहार के मानचित्र में पहला स्थान दिलाएंगे। मैं मजदूर नेत्री हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे काम किया जाएगा और ज़मीनी मुद्दे पे कैसे काम किया जाएगा। और हम आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे वोट दें और मैं आप लोग का सेवा में खड़ी उतरूँ, क्योंकि मुझे ज़मीनी मुद्दे पता है। मैं समाजी मुद्दे पे काम करूँगी, जो कटिहार का नाम आगे आए। अब हमारे बीच ममता कुमारी जी के हस्बैंड श्री विकास सिंह जी हमसे बात करेंगे और हमसे जानेंगे कि आखिर में वो किस तरह से ममता जी के साथ खड़े हैं, चूँकि वो पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। तो सर,
किस तरह से आप देख रहे हैं, चूँकि मेयर पद की दावेदारी के लिए भाभी जी को आप खड़ा कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? नहीं, जब नगर निगम का चुनाव जनरल होता तो मैं दावेदार था, और जैसे ही नगर निगम का चुनाव घोषणा हुआ कि सामान्य महिला होना है, तो फिर हम लोगों ने मन बनाया। चूँकि मेरी अर्धांगिनी तो शुरू से मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, होटल के लिए, नर्सिंग होम के लिए, एम्बुलेंस के लिए, कुली भाई के लिए अनवरत काम करते थे और मेरे साथ रहती थी। कहने का मतलब है कि जो राजनीति जिस तरह से आप जन सेवा के लिए कर रहे हैं, उसमें भागीदारी अब अपनी धर्मपत्नी को भी बना रहे हैं। पूरी तरह से मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी तैयार है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के समय में मैं और मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, हम अपने इंटर कार्यालय में हजारों आदमी को राशन सामग्री दिए। उसमें मेरी पत्नी मेरे साथ थी और उस समय से भी सक्रिय है, काफ़ी दिनों से सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि आज महिला हो गया तो हम पत्नी को उतार दिए। इसका अधिकार है। चूँकि ये महिलाओं के लिए काम कर रही थी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी धर्मपत्नी, हम नगर निगम के बाहर भी रहेंगे तो मेरा जो संकल्प है, मेरा जो विजन है कि कटिहार नगर निगम को बिहार के मानचित्र में 1 नंबर स्थान पर लाना है, कटिहार से जल जमाव को ख़त्म करना है, लाइटिंग की व्यवस्था करना है, सड़क को बढ़िया करना है, अतिक्रमण मुक्त कटिहार बनाना है। 25 तरह का समस्या ऐसा जो आज तक लोग टैक्स दे रहे हैं और टैक्स का लाभ हम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन हमको लाभ नगर निगम से नहीं मिल रहा है। 1 साल टैक्स जमा नहीं किए तो 2 साल का फाइन लग जाता है। मतलब पूरी तरह से नगर निगम नाम तो कटिहार का हो गया, लेकिन नगर निगम का जो कार्यशैली होना चाहिए, नगर निगम का जो काम होना चाहिए, वो आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। मेरी पत्नी नगर निगम के सदन के अंदर जाएगी और मेरे आवाज़ को मेरी पत्नी मजबूती से उठाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इस बात का कतई चिंता नहीं होगा कि मैं नगर निगम के अंदर नहीं हूँ। मेरी पत्नी मेरे ही तरह मेरे जज्बा को, मेरे विश्वास को, मेरे संकल्प को, मेरे कार्यशैली को, मेरी क्षमता को वो जानती है और मजबूती से कटिहार के विकास के लिए, नगर निगम के विकास के लिए, नगर निगम के सम्मानित मतदाताओं के लिए ममता कुमारी आगे आएगी और कटिहार के एक एक मतदाताओं के कसौटी पर 100% उतरने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी और बारीक जानकारी भी दी और सारे मुद्दों को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, किसी पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ दिख रहा है कि किस तरह एक पुरुष अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को राजनीति के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ मिल के कदम से कदम मिलाकर वो राजनीति के क्षेत्र में काम करेंगे और समाज का जहाँ तक हो सकेगा और बेहतर उत्थान करेंगे। मैं कैमरा पर्सन सोनू के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, कटिहार। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। आज हम खड़े हैं दुर्गा स्थान के प्रांगण में, जहां पर मेयर प्रत्याशी ममता कुमारी जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनके साथ उमड़ा हुआ जन सैलाब यहां पे मौजूद है। हम बात करेंगे उनसे और उनको जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। तो ममता जी, आपके पहले तो सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मेयर पद के लिए। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? मेरे मुद्दे यही है कि यहाँ का रोड, नाला सबसे पहले ये हमको करना है। काहे कि देखिए, हम लोग थोड़ा वर्षा होने के कारण हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और यहाँ का सबसे पहला मुद्दा हम नाला और रोड करेंगे, जल जमाव नहीं रहने देंगे। देखिए, हम लोग नगर निगम में कितना टैक्स भर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं। आज 10 साल से हम लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं। इसलिए हम लोग यही सोचेंगे कि पहले नाला और जल जमाव का निकासी करेंगे। आपके पति पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो क्या कारण है जो आप राजनीति में आई? इससे पहले से भी हम 2-4 साल से पहले से हम महिला संगठन चला रहे हैं, CLU का। तो आप इनके पति हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, विकास जी। तो आप बताइए कि
इनके साथ किस तरह से आप कदम से कदम मिला के चीज़ों को कटिहार नगर निगम को आगे लेके जाएंगे और यहाँ की जनता को हेल्प करेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व में BMW के चैनल के माध्यम से आप हमारी आवाज़ को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि 21 नंबर वार्ड की तमाम जनता और 45 नंबर वार्ड के तमाम हमारे शुभचिंतक और हमारे सहयोगी सारे लोग आए हुए हैं। हालांकि हम 1 साल से मेयर का चुनाव का तैयारी कर रहे थे और लगता था जनरल भी होगा, दुर्भाग्य से जनरल नहीं हुआ, महिला हो गई। संजोग देखिए कि 2-4 साल से हम अपने अर्धांगिनी को मजदूर क्षेत्र में लगाए हुए थे। कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन CLU की कटिहार प्रखंड की अध्यक्ष है और निर्माण मजदूरों के लाभ के लिए, ई श्रम कार्ड के लिए, सभी मजदूर महिलाओं को मदद करने के लिए अनवरत लगी हुई थी। और संजोग से जब महिला हो गया तो इसी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा बैठक किए थे, 500-700 लोग आए थे। तो हम सबको पूछे कि आप लोग अगर कहिएगा कि हम अपनी अर्धांगिनी को चुनाव मैदान में उतारें तब तो हम उतारेंगे, और कहिएगा नहीं उतारने के लिए तो हम चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे। एक स्वर में एक व्यक्ति ने कहा कि हम लोग ममता कुमारी में आपका प्रतिबिंब देखेंगे और ममता कुमारी आपकी आवाज़ को नगर निगम में बुलंद करेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम बाहर रख के ममता कुमारी को मजबूती देंगे और ये नगर निगम के अंदर रख के, जो कटिहार में 2006 से आप देख लीजिए 12 साल हो गया नगर निगम बने हुए। नगर निगम की क्या स्थिति है? 10 मिनट के बारिश में पूरा पोखर बन जाता है कटिहार नगर निगम, शहर में पूरा जल जमाव हो जाता है। कितनों लोग नाली में गिरा, कितने लोग मर गए नाली में गिर के, लेकिन नगर निगम पर कोई असर नहीं पड़ा, ना कोई जनप्रतिनिधि ने इसके बारे में कोई गंभीरता से लिया। तो हम लोगों ने संपर्क किया है, चाहे वो नगर निगम में जल निकासी का मामला हो, ड्रेनेज का मामला हो, रोड का मामला हो या बिजली का मामला हो, कटिहार नगर निगम को बिहार के मानचित्र पर 1 नंबर स्थान करने का हम संकल्प लेते हैं इस माँ भगवती के मंदिर में। और तमाम गरीब महिलाएं बहनें, जो गरीब महिलाएं हमारे साथ है, इनके आवाज़ को ममता कुमारी नगर निगम में बुलंद करने का काम करेगी। और सबसे बड़ा बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ममता कुमारी नहीं, 45 नंबर वार्ड की एक महिला चुनाव लड़ रही है, एक बेटी चुनाव लड़ रही है, एक पुतहू चुनाव लड़ रही है। सभी मेयर का उम्मीदवार है। चूँकि ममता कुमारी है, ये गरीब की बेटी है, गरीब मजदूर की पत्नी है, तो सभी उम्मीदवार है। सब कोई हम लोग मिलके आइए एकजुट होकर नया कटिहार बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग आज नामांकन करेंगे। अब हम आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे कि जिस तरह से आप राजनीति में आई हैं और जैसा कि संकल्प ले रहे हैं, तो अभी कैसा माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इतना महिलाएं मेरे साथ है, हर वार्ड से है ये लोग मेरे सपोर्ट में, तो हम सब कुछ पूरा कर लेंगे जो ये लोग का शक्ति है मेरे साथ। हम परिवार के लोग भी हैं आपके साथ? जी जी सब है, मेरी देवरानी है, लड़की है। आप उनकी बेटी हैं, क्या नाम है आपका? एकता कुमारी। क्या लग रहा है मम्मी का कैसा माहौल रहेगा? काफ़ी अच्छा माहौल है। काफ़ी दिनों से पापा मेहनत कर रहे हैं राजनीति में, मम्मी भी काफ़ी दिनों से लगी हुई हैं, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है मम्मी से, और हमें लगता है मम्मी हमारे खड़े उम्मीद पे उतरेंगी और काफ़ी काम करेंगी, हम सबको बहुत ऊंचा स्तर पे ले जाएंगी, नगर निगम को काफ़ी सुधारेंगी। जो आज हम जिस भी चीज़ से जूझ रहे हैं वो हमें नहीं लगता आगे वो सारी समस्या आएंगी मम्मी के बनने के बाद। बहुत बढ़िया। और अब हमारे साथ उनकी एक और रिश्तेदार हैं, आप क्या लगती हैं? नूतन सिंह ननद भाभी है मेरी। भाभी हैं आपकी। जी, तो जी। कैसा लग रहा है, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा, जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने देखा है सब सपोर्ट कर रहे हैं। सब सपोर्ट। जी जी उम्मीद लग रहा है कि आगे काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम करेंगे। यहाँ पे एक और सब मेरे मोहल्ला से हैं देखिए, और हर वार्ड से सब आई हैं। कौन से वार्ड से हैं? हम 24 नंबर वार्ड से हैं। यहाँ पे आने का औचित्य? यहाँ पे हम लोग ममता दी को जिताना चाहते हैं, इसीलिए ताकि वो हमारी जो भी प्रॉब्लम जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करे, इसीलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। महिलाएं हैं, महिला खड़ी हो रही है इसीलिए साथ देना आए हैं, या आपको वो ऐसा आदमी है कि काम करने वाला है, इसमें तो कोई संकोच नहीं है। हम लोगों का पूरा एकदम मिल से यूनियन में आज 14-15 साल से रह रहे हैं, हम लोग पूरा तरह से जानते हैं कि काम करने वाला आदमी है, एकदम 1 नंबर का, गरीब को देखते हैं, और इसमें तो कोई संकोच वाली बातें नहीं, सारे के साथ है। यहाँ पे हमारे साथ एक और भैया हैं,
कौन से वार्ड से 20 नंबर वार्ड से हैं। हम चाहेंगे कि जो है हमारी उम्मीदवार जो ममता कुमारी है, इनको भारी मतों से जीत विजय मिले और जनता की जो भी समस्या है उनको ये हर कर्मठ दूर करे। धन्यवाद। ये हमारे बीच और यहाँ पे परिवार के और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह का माहौल है? अच्छा माहौल है। आप कौन हैं? मतलब मेरी गोतनी है बड़ी वाली। बड़ी गोतनी के सपोर्ट करने के लिए आई हैं? हाँ तो पूरा एकदम अपने पूरा माहौल बना रखा है? हाँ, सब माहौल बना रखे हैं। ठीक है। एक और हमारे साथ उनकी रिश्तेदार है, आप क्या लगती हैं? हम उनकी ननद लगते हैं। और कैसा माहौल है अभी? माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग चाह रहे हैं सब मिल के कि इनको विजय बनावे। अभी और भी यहाँ पे जो उनको सपोर्ट करने के लिए जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। चाची ये बताइए कि जिस तरह से महिला उम्मीदवार खड़ी हो रही हैं, क्या लग रहा है कि किस? बहुत अच्छा ये आगे एकदम सफल होगा। पूरा सपोर्ट है? एकदम पूरा सपोर्ट है, हम लोग एकदम खड़ा है इसके साथ। बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि मेयर उम्मीदवार के लिए ममता कुमारी जी के लिए कितना जनसैलाब उमड़ पड़ा है। महिलाएं क्या, बच्चे क्या, बूढ़े, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और BMW न्यूज़ की भी शुभकामनाएं हैं कि वो मेयर की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रही हैं, तो उनको भी शुभकामनाएं हैं। और देखते हैं आगे चुनाव में क्या होता है, चूँकि उम्मीदवार तो कई हैं मैदान में। और जिस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है, अच्छा माहौल दिख रहा है और सभी लोग देवी माता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।